सुबह सुबह का वक्त था। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुकू को नाश्ता करवा रही थी। तभी गुड़िया चिड़िया उससे कहती है, मम्मा, आज मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। काश कि जल्दी से बारिश आ जाए। हाँ मम्मा, अगर बारिश होगी तो हम दोनों तो पत्तों पर फिसल फिसल कर खेलेंगे। हाँ मेरे बच्चों, लेकिन बारिश होने से पहले पहले हमें अपने घोंसले की मरम्मत करनी होगी, नहीं तो घर के अंदर पानी आ जाएगा। इतने में अचानक से काले बादल आसमान में इकट्ठा हो जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। जंगल के सभी पक्षी जानवर घबरा जाते हैं। वे सब घबराकर अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। कालू कौवा एक पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा हुआ था। वह तो बारिश के आने का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि बारिश आते ही छोटे छोटे पक्षियों के घोंसले भीग जाएंगे और उनके अंडे भी गिर जाएंगे। कालू कौवे को तो इसी मौके की तलाश थी। बारिश होते ही चिड़िया का घोंसला भीग जाएगा और उसके अंडे भी गिर जाएंगे, फिर आएगा असली मजा। और फिर कालू कौवा आसमान की ओर अपनी गर्दन उठाता है और बादलों की ओर देखकर जोर से बोलता है, अबे ओ बादल, जंगल में सबसे ऊंचा जो घोंसला है ना, वहीं पर सबसे ज्यादा बारिश बरसाना। तभी बादल गरजते हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया जल्दी से अपने घोंसले के चारों ओर पत्तियां और घास लगाने लगती है ताकि पानी बिल्कुल भी अंदर न आ जाए। और देखते ही देखते धीरे धीरे बारिश तेज हो जाती है। बिजली कड़कने लगती है। पूरा जंगल भीगने लगता है। रानो अपने घोंसले को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बच्चों, आप घबराओ मत, हम एक दूसरे को बचाएंगे। मम्मा, घोंसला तो हिल रहा है। माँ देखो देखो, पानी अंदर आ रहा है। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है और रानो चिड़िया का घोंसला डगमगाने लगता है। कालू कौवा दूर से ये सब देख रहा होता है। वह मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब देखो, अब आएगा असली मजा। ये बारिश अब तुम्हारे घोंसले को बहा कर ले जाएगी। रानो चिड़िया, तुमने कितनी मेहनत से बनाया था, लेकिन क्या ही फायदा। तुम्हारा ये मजबूत घोंसला अब कुछ ही पलों में टूटकर नीचे गिर जाएगा और तुम्हारे नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ रहेंगे? किधर जाओगी तुम? इतने में अचानक से एक तेज आंधी चलती है और कुछ बड़े बड़े पत्ते उड़कर रानो चिड़िया के घोंसले पर गिर जाते हैं, जिससे रानो चिड़िया का घोंसला बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। लेकिन रानो चिड़िया के घोंसले के नीचे की डाली टूटने लगती है। रानो चिड़िया फौरन अपने पंखों से अपने बच्चों को ढक लेती है। पानी लगातार बरस रहा था। रानो चिड़िया हिम्मत नहीं हारती और अपने टूटे हुए तिनकों को फिर से जोड़ने लगती है। नहीं, मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। चाहे जितनी भी बारिश आ जाए, चाहे कितने भी तेज तूफान क्यों ना आ जाए, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने बच्चों को आज तक नहीं आने दूंगी। तभी हवाएं और ज्यादा तेज हो जाती हैं। बिजली भी जोर जोर से कड़कने लगती है। रानो चिड़िया आसमान की ओर देखती है। ए बादल, अगर तुम्हें बरसना है तो बरसो, आंधी चलानी है तो चलाओ, लेकिन मैं अपनी बच्चियों तक एक बूंद भी नहीं पहुंचने दूंगी। मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों के लिए हर मुसीबत से लड़ सकती है। कालू कौवा ये सब देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रानो चिड़िया हार जाएगी, लेकिन वह तो अपने घोंसले को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। ये रानो चिड़िया तो बहुत हिम्मत वाली निकली। ए बादल राजा, और तेज बरसो, इन नन्ही सी चिड़ियों का पूरा घोंसला तबाह कर दो। इसे सिखाओ कि इस जंगल में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ चालाक और ताकतवर लोग ही टिक सकते हैं। कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे रुकने लग जाती है। बादल भी हट जाते हैं और सूरज की रोशनी जंगल में फैल जाती है। रानो चिड़िया का घोंसला भीगा होने के बावजूद सुरक्षित था, लेकिन जंगल के कई पक्षियों के घोंसले तो टूट चुके थे। कुछ पक्षी तो जोर जोर से रो रहे थे। कुछ पक्षी अपने नए घर बनाने में जुटे हुए थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को सिखा रही थी कि कैसे मुश्किल हालातों में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे बच्चों, देखा आपने कैसे हमारी मेहनत और एकता ने हमें बचा लिया। अब हमें अपना घोंसला और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। लेकिन मम्मा, अगर बादल फिर से वापस आए तो हम क्या करेंगे मम्मा? हाँ मम्मा, अगर कालू ने हमें फिर से परेशान किया तो हम क्या करेंगे माँ? रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को गले लगा लेती है। मेरे बच्चों, हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें और ज्यादा तैयारी करनी है। इस बार हम अपने घोंसले को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। लेकिन कालू कौवा दूर पेड़ पर छुपकर रानो चिड़िया की सारी बातें सुन रहा था। इस बार बारिश से कुछ नहीं होगा, लगता है हमें कुछ और बड़ा करना होगा।
और फिर कालू कौवा उड़ता है। वह जोरों से उड़कर बादलों के राजा के पास जाता है, जो पहाड़ों के पीछे सो रहे थे। ए बादलों के राजा, जंगल में जो सबसे मजबूत घोंसला है उसे उड़ा दो। बादल राजा धीरे से अपनी आँख खोलते हैं और गुस्से में गरजने लगते हैं। हमने पहले ही जंगल में खूब बारिश कर दी है, अब तुम क्या चाहते हो कालू? मैं रानो चिड़िया को सबक सिखाना चाहता हूँ। वे खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझती है। बादल कुछ देर सोचता है और फिर मुस्कुराने लगता है। ठीक है, लेकिन इस बार सिर्फ पानी नहीं, ओले भी बरसेंगे। कालू कौवा खुशी से उछल जाता है और वापस अपने जंगल की ओर आ जाता है। जंगल में दोपहर का समय था। रानो चिड़िया और उसकी बेटियां अपना घोंसला संभाल रही थी। बादल अचानक से काले पड़ने लगते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगती हैं। माँ, ये तो पिछली बार से भी डरावना लग रहा है। हवा बहुत तेज हो रही है माँ, क्या होगा? घबराओ मत मेरे बच्चों, आप अंदर रहो, मैं सब देख लूंगी। और फिर अचानक से ओले गिरने लगते हैं। छोटे छोटे सफेद पत्थर जैसे ओले जंगल के पत्तों और टहनियों को तोड़ने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। अब देखता हूँ रानो चिड़िया कितनी बहादुरी है तुम में। ओले रानो चिड़िया के घोंसले पर भी गिरने लगते हैं। रानो चिड़िया अपने पंख फैलाकर अपनी बच्चियों को ढक लेती है, लेकिन घोंसले के तिनके टूटने लगते हैं। अरे नहीं, इस बार मुझे कुछ करना होगा। रानो चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। वह तेजी से सोचती है और पास के एक पेड़ के पत्तों को अपने चोंच से पकड़कर घोंसले के ऊपर रख देती है। इससे ओले सीधे घोंसले पर नहीं गिरते। मम्मा, आप कितनी ज्यादा समझदार हो। हाँ माँ, आप सच में कितनी ज्यादा समझदार हो। हमारे घोंसले में अब पानी भी नहीं आ रहा है। जंगल के बाकी पक्षी भी ये सब देख रहे थे। वह भी बड़े पत्तों को उठाकर अपने घोंसलों को बचाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे पूरा जंगल रानों की तरकीब सीखकर अपने घरों को बचाने लगता है। कालू कौवा ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अरे धत्ते की, ये चिड़िया तो मेरी हर चाल नाकाम कर देती है। बादलों के राजा को भी ये सब देखकर अच्छा लगता है कि जंगल के सभी पक्षी मिलकर बारिश का सामना कर रहे हैं। वह गरजकर बारिश के ओलों को रोक देता है। धीरे धीरे आसमान साफ होने लगता है। दोस्तों, रानो चिड़िया ने हमें सिखाया है कि अगर हम समझदारी और हिम्मत से काम लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हाँ हाँ, हम सबको रानो से कुछ न कुछ सीखना ही चाहिए। कालू कौवा चुपचाप उड़कर जंगल से दूर चला जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि चालाकी और बदमाशी से किसी